दोस्तों, आज हम आपके लिए जो सनसनीखेज जानकारी लेकर आए हैं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और एक भारतीय होने के नाते आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। हालात इस वक्त सरहद पार ऐसे करवट ले रहे हैं कि पूरी दुनिया की निगाहें दक्षिण एशिया पर टिक गई हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जो इस समय चारों तरफ से दबाव में घिरता नजर आ रहा है। क्या आपने कभी सोचा था कि जिस देश ने दशकों तक छद्म युद्ध और साजिशों का खेल खेला, आज वही रणनीतिक मोर्चों पर खुद को बचाने के लिए जूझता दिखाई देगा? पिछले 48 घंटों में जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने इस पूरे समीकरण को बदल कर रख दिया है। अफगान सीमा पर अचानक बढ़ी गतिविधियों ने इस्लामाबाद की सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। बताया जा रहा है कि सीमा पार कई संदिग्ध ठिकानों पर जबरदस्त जवाबी कार्रवाई हुई है, जिससे वहां की सैन्य व्यवस्था पूरी तरह अलर्ट मोड में चली गई है। अभी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही दमदार और गर्व से भर देने वाली जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आप भारत के किस राज्य या शहर से देख रहे हैं, और कमेंट में पूरे जोश के साथ लिखें, भारत माता की जय जय हिंद। दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने हालात संभालने के लिए सीमावर्ती इलाकों में भारी तैनाती की कोशिश की, लेकिन उसे उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल सकी। दूसरी तरफ भारत ने भी अपनी रणनीतिक तैयारियों को तेज करते हुए हाई अलर्ट जारी कर दिया है। भारतीय वायुसेना के आधुनिक परिवहन विमान C-17 ग्लोबमास्टर के जरिए उन्नत रक्षा उपकरणों की आपूर्ति तेज कर दी गई है और अत्याधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है। सीमा के पास एडवांस रडार सिस्टम और एयर डिफेंस नेटवर्क का ऐसा जाल बिछाया गया है कि किसी भी संदिग्ध उड़ान की तुरंत पहचान हो सके। रक्षा सूत्रों का कहना है कि भारतीय सेना ने साफ संदेश दे दिया है कि यदि किसी भी तरह की हवाई या ड्रोन गतिविधि भारतीय हितों को चुनौती देती है, तो उसका जवाब तुरंत और सटीक तरीके से दिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच काबुल और इस्लामाबाद के रिश्तों में भी तल्खी बढ़ती दिखाई दे रही है और सीमा पार से आ रही खबरें संकेत दे रही हैं कि कई अहम ठिकानों पर तनाव चरम पर है। पाकिस्तान के भीतर आपात बैठकें जारी हैं, जहां शीर्ष नेतृत्व लगातार हालात की समीक्षा कर रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना रहने के निर्देश दिए हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हालात काबू से बाहर होते नजर आ रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यह घटनाक्रम आने वाले दिनों में पूरे क्षेत्र की रणनीतिक दिशा तय कर सकता है। भारत की स्पष्ट नीति है कि वह अपनी संप्रभुता और सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा। यही कारण है कि इस समय सीमा क्षेत्रों में चौकसी कई गुना बढ़ा दी गई है और हर गतिविधि पर बारीक नजर रखी जा रही है। दोस्तों, हालात तेजी से बदल रहे हैं और दक्षिण एशिया का भू राजनीतिक संतुलन एक नए दौर में प्रवेश करता दिख रहा है। ऐसे में आने वाले घंटे बेहद अहम साबित हो सकते हैं और दुनिया की नजरें इस पूरे घटनाक्रम पर टिकी हुई हैं, क्योंकि इस ताजा घटनाक्रम के बाद पाकिस्तान पूरी तरह से घुटनों पर आ चुका है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि पाकिस्तान के 11 ठिकानों को पहले टारगेट किया गया और बाद में फिर से अब अलग अलग छोटे बड़े ठिकानों को भी चुन-चकर ध्वस्त किया जा रहा है। उधर टीटीपी के लद्दाखों ने भी पाकिस्तान के अंदर भारी घुसपैठ करके उनके कई अहम ठिकानों को बम से उड़ा दिया है। टीटीपी की तरफ से पाकिस्तानी सैनिकों को सीधे तौर पर निशाना बनाकर एक बहुत बड़ी और जानलेवा कार्रवाई की गई है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो सबसे बड़ी बात हुई है वह यह है कि तालिबान और भारत की तरफ से एक संयुक्त बयान भी जारी हुआ है। एक वीडियो फुटेज भी दुनिया के सामने आ चुका है, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से पाकिस्तानी स्ट्राइकर्स को हवा में ही मारकर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों के जरिए जमीन पर गिराया गया है। यह वीडियो अब पूरी दुनिया में वायरल हो चुका है और इस पर भारत ने बहुत बड़ी और कड़ी प्रतिक्रिया भी दे डाली है। भारत ने अफगानिस्तान में हुए इस जबरदस्त एक्शन पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा रिप्लाई दिया है। वहीं दूसरी तरफ अपनी झेप मिटाने के लिए इस पूरे घटनाक्रम के बीच पाकिस्तान की तरफ से भारत को सीधी धमकियां भी दी जा रही हैं। लेकिन क्या पाकिस्तान की इन धमकियों का भारत पर कोई असर होगा? बिल्कुल नहीं। भारत ने अफगानिस्तान का साथ न सिर्फ दिया है, बल्कि भारत ने अफगानिस्तान की इस पूरी बॉर्डर को पूरी तरीके से अपने हाथ में ले लिया है। क्या आपको पता है कि भारतीय फोर्सेस इस वक्त तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हैं और भारतीय कमांडो फोर्सेस को वहां कोई भी एक्शन लेने के लिए पूरी तरीके से फ्री हैंड यानी खुली छूट भी मिल चुकी है। यहां पर बगराम एयरबेस को इस वक्त भारत की तरफ से एक बहुत बड़ी और सुरक्षित सैन्य छावनी के रूप में तब्दील कर दिया गया है।
दोस्तों, बां हमारी सेना के इस अदम्य साहस और शौर्य के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। भारत ने न सिर्फ तालिबान की तरफ से मदद की है, बल्कि भारत ने खुद अपनी तरफ से भी सीमाओं पर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की शुरुआत कर दी है। भारत ने पिछले 48 घंटे पहले ही यह अनाउंस करके पूरी दुनिया को जानकारी देते हुए कहा है कि एलओसी पर जो तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, उसके चलते भारत एक बार फिर से इस बड़े ऑपरेशन की शुरुआत कर चुका है। सोचिए जरा, पिछले 48 घंटों के अंदर अंदर भारत ने एलओसी से लेकर पीओके तक में भी अपनी बॉर्डर पर कई बहुत बड़े एक्शन लिए हैं। यानी इस वक्त पाकिस्तान चौतरफा घिर चुका है। एक तरफ भारत और दूसरी तरफ अफगानिस्तान, दोनों लगती हुई बॉर्डरों पर वह भारतीय सेना और अफगान लड़ाकों से पूरी तरह घिरा हुआ है। इसका सीधा सा मतलब पूरी दुनिया समझ रही है। अब पूरी दुनिया की नजरें सिर्फ भारत पर टिकी हुई हैं कि भारत अगला बड़ा और विनाशकारी एक्शन पाकिस्तान पर क्या लेने जा रहा है। वजह बिल्कुल साफ है दोस्तों, भारत ने इस ऑपरेशन में भले ही पाकिस्तान को पहले कुछ रियायत दी हो, लेकिन अब भारत बिल्कुल भी किसी रियायत या नरमी के मूड में दिखाई नहीं दे रहा है। भारत ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच में भारतीय वायुसेना को भी पूरी तरह से बॉर्डर की तरफ रवाना कर दिया गया है। यानी कि अब भारत पाकिस्तान की तरफ से की गई हर छोटी बड़ी हरकत का बहुत बड़ा और भयानक पलटवार करने जा रहा है। इस वक्त बगराम एयरबेस पर भारतीय वायुसेना पहले से ही तैनात थी, लेकिन अब भारत से और भी आधुनिक भारतीय फाइटर जेट्स को वहां के लिए रवाना कर दिया गया है। इसका साफ मतलब यह है कि अब अगली स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर जाकर की जाएगी, और वह भी अफगानिस्तान की तरफ से। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि अब पाकिस्तान को हमेशा के लिए बैकफुट पर धकेलने के लिए भारत को सीधे मैदान में उतरना पड़ रहा है। और यह इस पूरे घटनाक्रम के बीच में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन बन चुका है। भारत की तरफ से अचानक से भारतीय वायुसेना की इस रवानगी और भारतीय पैराट्रूपर्स का अफगान बॉर्डर पर सीधे उतरना पाकिस्तान को एक बहुत ही साफ संकेत दे रहा है कि भारत ने इस वक्त चौतरफा अपनी सभी बॉर्डर्स को अपने सख्त हाथों में ले लिया है। दोस्तों, हालात ऐसे बन चुके हैं कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और वहां के रक्षा मंत्रालय की तरफ से भारत को पूरी सहायता देने और भारत के साथ मजबूती से खड़े होने की बात खुलेआम कही गई है। अफगानिस्तान ने तो यहां तक कह दिया है कि अगर भारत उनका साथ देता है तो अब पाकिस्तान के टुकड़े होने पूरी तरह से निश्चित हैं। लेकिन क्या आपने सोचा है कि भारत ऐसा सब कुछ क्यों कर रहा है? इसके पीछे की असली वजह क्या है? क्या भारत सिर्फ अफगानिस्तान का साथ दे रहा है, या फिर भारत अपनी फोर्सेस को उतारकर असल में पाकिस्तान को चौतरफा घेरने की एक बहुत बड़ी और गुप्त प्लानिंग के साथ आगे बढ़ रहा है? बात चाहे जो भी हो, लेकिन इस वक्त जो हालात सीमा पर बने हुए हैं, अफगान बॉर्डर पर से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं, वह पूरी दुनिया को चौंका रहे हैं। हालात ऐसे बन चुके हैं कि इस वक्त सीमा के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गोलियों की तड़ताहट साफ सुनाई दे रही है। अलग अलग जगहों से अंधाधुंध फायरिंग की खबरें लगातार आ रही हैं। पाकिस्तान के अलग अलग सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर जिस तरीके से खैबर पख्तूनख्वा और साथ ही साथ पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद तक को इन धमाकों की खबरों ने अंदर तक हिलाकर रख दिया है, वह वाकई देखने लायक है। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि आनन फानन में वहां के रक्षा मंत्रालय से लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वहां के सेना प्रमुख जनरल मुनीर, जिनके हाथों में पाकिस्तान की असली ताकत कही जाती है, वह जनरल मुनीर भी इस पूरे घटनाक्रम के बाद से पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और डरे हुए हैं। क्या आपको पता है कि जनरल मुनीर ने अचानक से अपनी तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट मोड पर रख दिया है, और इसके साथ ही साथ इसी बीच में भारत के अंदर जो घुसपैठ की नापाक कोशिश की गई थी, उसका भी भारत ने करारा जवाब दिया है। भारत के जांबाज जवानों ने 43 घुसपैठियों को बॉर्डर पर ही दबोचा है। भारत के अंदर बहुत बड़ी आतंकी घटनाओं को